हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर मानव जनन, जो एज इट इज़ नीट के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। बच्चों, मानव जनन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव के प्रजनन तंत्र। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मनुष्य में स्त्री प्रजनन तंत्र। बच्चों, स्त्री प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल किए जाते हैं, इनका नाम चित्र के साथ हमने पढ़ लिया है। तो पिछली क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 डायग्राम पढ़े हैं बच्चों। दोनों ही डायग्राम आपको तैयार करने हैं। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य प्राथमिक जननांग है वो है अंडाशय, ओवरी। इसके साथ ही बच्चों इसमें अंडवाहिनी भी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, बाह्य जननेंद्रिय होती है, सहायक जनन ग्रंथि होती है और ब्रेस्ट। इन सभी अंगों से मिलकर बना होता है स्त्री प्रजनन तंत्र, जो स्त्रियों के श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है। बच्चों, स्त्री प्रजनन तंत्र के जितने भी अंग तंत्र हैं, इनको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी, अंडाशय। अंडाशय हम जानते हैं बच्चों, अंडाशय स्त्रियों के प्राथमिक जननांग होते हैं। स्त्रियों के प्राथमिक जननांग होते हैं। मुख्य जननांग यही हैं, बाकी सब सहायक संरचनाएं हैं। बच्चों, इनका जो मुख्य कार्य है, अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, एक तो है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना। लैंगिक जनन के लिए युग्मक होना आवश्यक है और युग्मकों का निर्माण अंडाशय द्वारा किया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य अंडाणु बनाना है। और दूसरा कार्य होता है बच्चों स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स का स्त्रवण करना। स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स अंडाशय द्वारा स्त्रवित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार इन हार्मोन्स को पढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्त्रवित किए जाते हैं। तो बच्चों, अंडाशय स्त्रियों की मुख्य प्राथमिक जननांग है, जिनका मुख्य कार्य अंडाणु बनाना और साथ में कुछ स्टेरॉयड हार्मोन का स्त्रवण करना भी होता है। स्त्रियों में अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी होते हैं बच्चों अंडाशय। स्थिति कहाँ होती है? ये श्रोणि क्षेत्र के पार्श्व में स्थित रहते हैं। श्रोणि क्षेत्र में दोनों ओर पार्श्व में स्थित रहते हैं अंडाशय। बच्चों, भ्रूणी अवस्था में अंडाशयों का उद्भव भी मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है बच्चों। अंडाशय लिगामेंट द्वारा, लिगामेंट हिंदी में कह सकते हैं स्नायु द्वारा, एक तो जुड़े रहते हैं ये गर्भाशय से और दूसरे जुड़े रहते हैं बच्चों श्रोणि भित्ति से जुड़े रहते हैं। जो अंडाशय होते हैं बच्चों, दोनों एक जोड़े अंडाशय होते हैं। तो अंडाशय श्रोणि क्षेत्र के पार्श्व में है, मीजोडर्म से बनते हैं और लिगामेंट स्नायु द्वारा, स्नायु एक प्रकार का संयोजी ऊतक है बच्चों, ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये संयोजी ऊतक है, इसके द्वारा अंडाशय गर्भाशय भित्ति से जुड़ा रहता है और श्रोणि भित्ति से, हमारी श्रोणि भाग की त्वचा से जुड़ा रहता है।
इस प्रकार से स्थिति होती है अंडाशय की। इसके बाद बच्चों हम अंडाशय की बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बाहरी संरचना की बात करें बच्चों, एक जोड़ी जो अंडाशय होते हैं तो प्रत्येक अंडाशय बच्चों बादाम आकृति की और सफेद रंग की संरचना होता है। प्रत्येक अंडाशय बादाम आकृति की सफेद रंग की संरचना होता है। मनुष्य में प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक अंडाशय की लंबाई। अंडाशय की जब बच्चों हम आंतरिक संरचना पढ़ते हैं कि अंदर से अंडाशय कैसा होता है, तो बच्चों अंडाशय बाहर की ओर एक पतली उपकला से ढका रहता है जिसका नाम है जनन उपकला। हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें कि अंडाशय के चारों ओर मतलब बाहर की ओर पतली उपकला पाई जाती है जो कि संयोजी ऊतक जिसका नाम है स्ट्रोमा को घेरे रहती है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि अंडाशय के चारों तरफ एक पतली उपकला पाई जाती है जो कि संयोजित स्ट्रोमा को घेरे रहती है, कवर्ड किए रहती है। जबकि हम परत के हिसाब से बात करें तो बच्चों अंडाशय के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, स्तर भी कह सकते हैं हम लोग। एक तो होता है बाहरी स्तर, ये जनन उपकला कहलाता है जो कि वास्तव में होता है सरल घनाकार उपकला। अंडाशय के बाहर की तरफ जो स्तरीय आवरण है वो जनन उपकला है जो कि सरल घनाकार उपकला होता है वास्तव में। और दूसरा होता है बच्चों आंतरिक स्तर, और ये आंतरिक स्तर होता है बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये होता है बच्चों रेशेदार संयोजी ऊतक से बना हुआ। ये होता है बच्चों रेशेदार संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार बच्चों अंडाशय के चारों तरफ एक पतली उपकला है, वो पतली उपकला वास्तव में जनन उपकला है जो कि सरल घनाकार उपकला ऊतक से बनी होती है। और दूसरा बच्चों इसमें अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है जो रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। अब अंदर क्या होता है अंडाशय में, तो इसकी संरचना बच्चों हम युग्मक जनन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मानव जनन का अगला बिंदु आएगा युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। तो वहां स्त्रियों में हम अंड जनन पढ़ेंगे बच्चों। तो अंड जनन में हम किस प्रकार अंडाणु बनता है वो अंडाशय के चित्र के साथ पढ़ेंगे। तो वहां पर अंडाशय का चित्र ड्रॉ करते हैं बच्चों। फिर भी मैं रफली आपको बता देता हूं कि इस प्रकार का अंडाशय होता है, बादाम आकृति की सफेद रंग की संरचना, और अंडाशय में ये 2 परत अभी मैंने आपको बताई। बाहरी परत जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर वाली परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया संयोजी ऊतक। ये जो जनन उपकला है अंदर
जो भी कंटेंट पाए जाते हैं अंडाशय में उनको ढके रहती है, और वो है स्ट्रोमा। संयोजी ऊतक है एक प्रकार का। ये स्ट्रोमा बच्चों दो भागों में बटा रहता है। एक तो स्ट्रोमा का परिधीय भाग है बच्चों, ये वाला। इस परिधीय भाग को तो अपन बोलते हैं कोर्टेक्स वल्कुट, और एक बीच वाला भाग होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं मेड्यूला, मध्यांश। परिधीय भाग कोर्टेक्स, मध्य वाला भाग मेडुला, मध्यांश। ये दोनों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं स्ट्रोमा, जो अंडाशय के अंदर भरा हुआ संयोजी ऊतक। अंडाशय एक प्रकार की ठोस संरचना है बच्चों। अंडाशय ठोस संरचना होती है, इसमें कोई गुहा कैविटी नहीं होती है। इसके अंदर जो संयोजी ऊतक भरा रहता है उसका नाम स्ट्रोमा है। दो भागों में बटा रहता है, परिधीय भाग कॉर्टेक्स है और बीच वाला भाग मध्यांश मेडुला है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युग्मक जनन में पढ़ेंगे कि जो कॉर्टेक्स भाग है औत्तिकी की दृष्टि से ये बना होता है जालकीय तंतुमय संयोजी ऊतक से। इंग्लिश में हम कहेंगे रेटिक्युलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इससे बना होता है। जबकि जो मेडुला वाला भाग होता है, केंद्रीय भाग, ये बना होता है अंतराली संयोजी ऊतक से, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही संयोजी ऊतक से बने होते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रोमा है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसके लिए एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में कि अंडाशय में बाहर की तरफ तो जनन उपकला है और जनन उपकला के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो क्या है, संयोजी ऊतक, जिसका नाम है स्ट्रोमा। दो भागों में बटा है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं बच्चों। ये जो कॉर्टेक्स भाग है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। स्त्री की वयस्क अवस्था की हम बात करते हैं एडल्ट में, या कह सकते हैं किशोरावस्था में। तो एडल्ट के कॉर्टेक्स भाग में अनेक एडल्ट स्त्रियों के अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में अनेक प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। अनेक प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स पाई जाती हैं। आखिर क्या होती है प्राथमिक पुटिकाएं बच्चों? प्रत्येक प्राथमिक पुटिका में एक प्राइमरी oocyte होता है, प्राथमिक अंडक कोशिका होती है, और साथ में होती है बच्चों फॉलिकल सेल्स। प्रत्येक प्राथमिक पुटिका के अंदर एक तो प्राइमरी oocyte है बच्चों, और एक होता है फॉलिकल सेल्स। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं प्राथमिक पुटिकाएं। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, इन सभी प्राथमिक पुटिकाओं का जो निर्माण है वो मादा शिशु की भ्रूणीय अवस्था में ही पूर्ण हो जाता है। इस लाइन का मतलब वैसे बता देता हूं मैं, बाकी युग्मक जनन में क्लियर होगा कि जब किसी मादा शिशु का निर्माण होता है उसके अपनी माता के गर्भ में,
तो जब बच्चों फीमेल बेबी में अंडाशय बनता है तो उसी समय अंडाशय की जननकला विभाजन करती है और विभाजन करके लाखों की संख्या में बनाती है प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं। इन्हीं कोशिकाओं से भविष्य में अंडाणु बनेगा। ये प्राथमिक अंडक कोशिकाएं विशेष प्रकार की फोलिकल सेल्स से घिर जाती हैं। तो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं प्लस फोलिकल सेल्स, इनको सम्मिलित रूप से हम नाम देते हैं बच्चों प्राथमिक पुटिकाएं, प्राइमरी फोलिकल्स। ये प्राइमरी फोलिकल्स इस अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में पड़ी रहती हैं बच्चों। तो मैंने आपको यही तो बताया है कि किशोरावस्था में जब अंडाशय का अध्ययन करते हैं हम, तो उस अंडाशय के परिधीय भाग में प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60 से 80 हज़ार तक ये प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। ये होती हैं बच्चों प्राथमिक पुटिकाएं, और इन्हीं प्राथमिक पुटिकाओं से भविष्य में बनेगा मादा युग्मक अंडाणु। इसका मतलब प्राथमिक पुटिकाएं अंडाणु बनाने वाली कोशिकाएं हैं जो पहले से अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में भरी रहती हैं। इनका निर्माण पहले से ही मादा शिशु की भ्रूण अवस्था में पूरा हो चुका है। तो इसकी डिटेल स्टडी बच्चों अपन युग्मक जनन में करेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट होता है अंडाशय। स्त्रियों के प्राथमिक मुख्य जननांग जो कि एक जोड़ी होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, बादाम आकृति के होते हैं। मुख्य कार्य अंडाणु बनाना है, साथ में स्टेरॉयड हार्मोन भी स्रावित करते हैं। लिगामेंट के द्वारा अंडाशय गर्भाशय भित्ति और श्रोणि भित्ति से जुड़े रहते हैं। औत्तिकी की दृष्टि से अंडाशय के बाहर की तरफ जननोपकला है और अंदर एक संयोजक स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के दो भाग कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स परिधीय भाग, मेडुला केंद्रीय भाग। कॉर्टेक्स भाग में लाखों प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं मादा शिशु के जन्म के समय, जिनका निर्माण मादा शिशु की भ्रूणी अवस्था में पूरा हो चुका होता है। तो ये तो था बच्चों अंडाशय। इसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं दूसरा भाग, अंडवाहिनियां। दूसरा पॉइंट है बच्चों स्त्री प्रजनन तंत्र का, वो है अंडवाहिनी, ओविडक्ट, और या हम इसको कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, या हम कह सकते हैं निषेचन नलिका। ऐसे कई नाम होते हैं बच्चों अंडवाहिनी के। तो दूसरा हमारा पॉइंट है स्त्री प्रजनन तंत्र में, पहला अंडाशय हमने पढ़ लिया है, और दूसरा हमारा पॉइंट है वो है ओविडक्ट, अंडवाहिनी। बच्चों अंडवाहिनी एक जोड़ी नलिकाकार संरचना होती है। एक जोड़ी नलिकाकार संरचना होती है बच्चों अंडवाहिनी। मनुष्य में प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एक जोड़ी होती है, प्रत्येक की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। भ्रूणी अवस्था में अंडवाहिनियों का निर्माण जो है एक विशेष प्रकार की नलिका से होता है जिसका नाम है मुलेरियन नलिका। भ्रूणी अवस्था में बच्चों अंडवाहिनी का निर्माण एक विशेष नलिका से होता है जिसका नाम है मुलेरियन नलिका।
प्रत्येक अंडवाहिनी बच्चों 3 भागों में विभक्त रहती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है बच्चों कीपक, जिसको एक और नाम दे सकते हैं इनफंडीबुलम। दूसरा होता है बच्चों एम्पुला, और तीसरा होता है बच्चों इस्थमस। ऐसे 3 भाग होते हैं बच्चों प्रत्येक अंडवाहिनी के। तो अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या निषेचन नली, एक जोड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय से शुरू होकर गर्भाशय तक पाई जाती हैं। प्रत्येक की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। भ्रूणी अवस्था में इनका निर्माण मुलेरियन नलिका से होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, कीपक, एम्पुला, इस्थमस। जैसा कि हमने अभी स्त्री प्रजनन तंत्र का चित्र बनाया था, उसमें हमने इनको प्रदर्शित किया था कि तीनों भाग किस प्रकार से होते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में, अंडाशय गर्भाशय, यहां से हमने अंडवाहिनी को ड्रॉ किया था इस प्रकार से। इस प्रकार से अंडवाहिनी को ड्रॉ किया था, और ये था बच्चों अंडाशय। तो अंडवाहिनी के 3 भाग अभी मैंने आपको बताए हैं। पहला भाग बच्चों ये होता है कीप के समान चौड़ा भाग, जिसको हमने नाम दिया है इनफंडीबुलम। कीपक बच्चों, कीपक अंडवाहिनी का अग्र कीप के समान चौड़ा भाग है, जो बिल्कुल अंडाशय के समीप स्थित रहता है। कीप के समान चौड़ा भाग है, अग्र भाग है, जो बिल्कुल अंडवाहिनी के समीप है। इसके बीचों बीच यहां पर एक छिद्र होता है बच्चों, छिद्र, जिसको हम नाम देते हैं कीप मुख, ऑस्टियम। कीप मुख, ऑस्टियम। ऑस्टियम क्या करता है बच्चों? अंडाशय से मुक्त अंडाणु को ग्रहण करता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा और इस अंडाणु को ग्रहण करता है ये ऑस्टियम, जिसको कीप मुख कहते हैं। तो कीपक के अग्र सिरे पर जो छिद्र है वो ऑस्टियम है, कीप मुख, जो अंडाशय से मुक्त अंडाणु को ग्रहण करता है। इस ऑस्टियम के चारों तरफ इस प्रकार के अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं बच्चों, जिनको हम नाम देते हैं फिम्बरी, झालर। फिम्बरी या झालर। जैसे हाथ के ऊपर ये अंगुलियां निकली हुई हैं बच्चों, ऐसे होते हैं फिम्बरी या झालर, जो अंडाशय से मुक्त अंडाणु को ग्रहण करती हैं। तो जैसे अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो सीधा ऑस्टियम में जाएगा, इसको ऑस्टियम में धकेलने का काम करती हैं ये फिम्बरी या झालर। तो ये हो गया बच्चों अंडवाहिनी का अग्रभाग। इसके बाद ये अंडवाहिनी का मध्य भाग बच्चों, एम्पुला। कीपक पीछे की ओर एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसका नाम एम्पुला होता है बच्चों। एम्पुला में जनरली निषेचन होता है, तो इसलिए निषेचन स्थल भी कहते हैं इसको। और एम्पुला पीछे की ओर एक सक्रिय भाग में खुलता है, जिसका नाम है इस्थमस। इस्थमस, जो फाइनली गर्भाशय में खुलता है। तो ये जो भाग है ये है गर्भाशय, यूट्रस, और इसमें दोनों अंडवाहिनियों का इस्थमस भाग खुलता है। तो इस प्रकार बच्चों प्रत्येक अंडवाहिनी 3 भागों में बटी रहती है, इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तीनों भाग सम्मिलित रूप से बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब इसका कार्य क्या है बच्चों फैलोपियन ट्यूब का? अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि एम्पुला भाग में निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य है ये निषेचन स्थल प्रदान करती है।
फैलोपियन ट्यूब से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अंडवाहिनी से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, एक तो ये है कि ये एक जोड़ी नलिकाकार संरचनाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक की लंबाई पूछी जाती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन, कार्य क्या होता है निषेचन स्थल, ये निषेचन स्थल प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है इसकी भित्ति, अंडवाहिनी की दीवार या भित्ति। तो बच्चों, अंडवाहिनी की भित्ति सीलिएटेड उपकला से बनी होती है, या कह सकते हैं अंडवाहिनी की जो भित्ति होती है वो होती है बच्चों सीलिया युक्त। अंडवाहिनी की भित्ति में, दीवार में अंदर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया बच्चों अंडाणु को गर्भाशय की ओर धकेलने का काम करते हैं। यहाँ पर ये अंडवाहिनी की भित्ति है बच्चों, और इस भित्ति पर इस प्रकार से सीलिया होते हैं, इस प्रकार से सीलिया होते हैं। इस प्रकार से अंडवाहिनी की भित्ति में सीलिया होते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं, ये इस अंडाणु को धकेलने में मदद करते हैं, एक प्रकार की संवहन गति करते हैं। तो सीलिया का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ऐसे ही सीलिया हमारी श्वास नलिका ट्रेकिया ब्रोंकाई में भी होते हैं, जो म्यूकस श्लेष्मा को बाहर की ओर धकेलने का मदद करते हैं। तो सीलिया कोशिका द्रव्य प्रवर्ध है, कोशिका में पड़ते हैं। इनका काम है अपने संपर्क में आए हुए पदार्थों को एक निश्चित दिशा में धकेलना। जैसे ट्रेकिया ब्रोंकाई के जो सीलिया होते हैं वो धूलकण और श्लेष्मा को बाहर धकेलते हैं, जबकि फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिया होते हैं वो अंडाणु को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। इस प्रकार बच्चों ये होती है फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी। स्त्री प्रजनन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। पहला भाग अंडाशय, मुख्य प्राथमिक जननांग एक जोड़ी, दूसरा भाग अंडवाहिनियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों गर्भाशय। स्त्री प्रजनन तंत्र हम पढ़ चुके हैं। अंडाशय हम पढ़ चुके हैं, अंडवाहिनी, और अब हम पढ़ेंगे बच्चों आगे गर्भाशय। गर्भाशय, यूट्रस। बच्चों, गर्भाशय या यूट्रस को हम बच्चेदानी या वुम भी कह सकते हैं। गर्भाशय या यूट्रस को हम बच्चेदानी या वुम भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये भ्रूण के परिवर्धन का स्थल होता है। गर्भावस्था में जब भ्रूण परिवर्धन होता है तो वो इसी के अंदर होता है। बच्चों, यूट्रस एक अत्यधिक पेशीय त्रिकोणाकार संरचना होती है। गर्भाशय एक अत्यधिक पेशीय त्रिकोणाकार संरचना होती है, और मानव गर्भाशय की हम बात करें तो वो होता है उल्टी नासपति की आकृति का। उल्टी नासपति आकृति की संरचना होता है मानव का गर्भाशय। वैसे तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणाकार होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी आकारिकी है, बाहर से जो संरचना है, वो उल्टी नासपति आकृति की संरचना होता है यूट्रस या गर्भाशय। बच्चों, गर्भाशय श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है और स्नायुओं द्वारा
लिगामेंट द्वारा ये श्रोणि भित्ति से जुड़ा रहता है। मतलब जो स्नायु होते हैं लिगामेंट, स्नायु लिगामेंट बच्चों गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं और साथ में इसको श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं। तो ऐसा होता है यूट्रस, बच्चेदानी, पेशीय त्रिकोणाकार संरचना है। मानव गर्भाशय उल्टी नासपति आकृति का होता है। स्नायुओं द्वारा, लिगामेंट द्वारा गर्भाशय भित्ति से जुड़ा रहता है, श्रोणि भित्ति से जुड़ा रहता है और ये लिगामेंट इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं। मनुष्य में खाली गर्भाशय का आकार, लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई या गहराई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो स्त्रियों में वयस्क अवस्था में जो खाली गर्भाशय का आकार है, लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये मानव गर्भाशय की स्थिति, बाहरी आकृति और आकार है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव गर्भाशय का प्रकार और उसकी संरचना। बच्चों, मनुष्य में सिंप्लेक्स टाइप का गर्भाशय पाया जाता है। मनुष्य में जो है वो सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, सिंप्लेक्स टाइप का गर्भाशय पाया जाता है। और सिंप्लेक्स टाइप का गर्भाशय जो है वो 3 भागों में विभक्त रहता है। सिंप्लेक्स प्रकार का जो गर्भाशय है बच्चों वो 3 भागों में विभक्त रहता है। इसका एक भाग होता है फंडस। ये है बच्चों गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग फंडस कहलाता है बच्चों। दूसरा है बॉडी, काय। ये गर्भाशय का मुख्य भाग है जहां पर भ्रूण का परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है। बॉडी वाले भाग में इसका डेवलपमेंट होता है। और तीसरा होता है बच्चों यूटेराइन सर्विक्स, गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा ये गर्भाशय का निचला सकरा भाग होता है। प्रजनन तंत्र में हमने चित्र बनाया बच्चों गर्भाशय का। इस प्रकार से डायग्राम हमने बनाया गर्भाशय का, जिसमें ये दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब इधर से आकर जुड़ जाती हैं। और ये गर्भाशय का जो ऊपरी चौड़ा भाग है ये तो है बच्चों फंडस। ये दूसरा मुख्य भाग है बॉडी। और ये नीचे का जो सकरा भाग हमने बनाया है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का, ये है बच्चों यूटेराइन सर्विक्स। और इसके अंदर जो नलिका है उसको हम कहते हैं गर्भाशय गिरवा नाल। और ये गर्भाशय गिरवा नाल बच्चों इस प्रकार से योनि वेजाइना में खुलती है। तो ये जो भाग है वो अगला भाग है प्रजनन तंत्र का, योनि वेजाइना। तो ये जो ऐसा डायग्राम हमने बनाया है गर्भाशय का, ये किस प्रकार का गर्भाशय? सिंप्लेक्स टाइप का गर्भाशय है जो मानव में पाया जाता है, जिसका ऊपरी चौड़ा भाग फंडस, मुख्य बड़ा भाग बॉडी जहां डेवलपमेंट होना है भ्रूण का, और निचला सकरा भाग यूटेराइन सर्विक्स, गर्भाशय गिरवा, जो खुलता है वजाइना में। तो इस प्रकार मनुष्य में सिंप्लेक्स गर्भाशय और ये उसके भाग हैं। इसके बाद बच्चों गर्भाशय का लास्ट पॉइंट आता है
वो है गर्भाशय भित्ति। बच्चों, जैसा कि हमने चित्र बनाया था अभी, जो गर्भाशय भित्ति होती है वो गर्भाशय की दीवार, वो बाहर से अंदर की ओर 3 परतों से मिलकर बनी होती है। गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं बाहर से अंदर की ओर। जो पहला स्तर होता है वो है बच्चों पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये गर्भाशय भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है, बाहर की ओर पाया जाता है, और ये बना होता है बच्चों सरल सल्की उपकला ऊतक से। गर्भाशय भित्ति का बाह्य स्तर पेरीमेट्रियम, जो कि सरल सल्की उपकला ऊतक से बना होता है। दूसरा होता है बच्चों मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये गर्भाशय भित्ति का मध्य स्तर होता है बच्चों। अत्यधिक मोटा स्तर है ये। तीनों स्तरों की हम तुलना करें तो ये अत्यधिक मोटा स्तर होता है, और ये बना होता है बच्चों चिकनी आरेखित और अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। चिकनी आरेखित, चिकनी मतलब स्मूथ, आरेखित अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। तो गर्भाशय भित्ति का मध्य स्तर मायोमेट्रियम सबसे मोटा स्तर होता है, जो चिकनी आरेखित अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। और बच्चों, विशेष बात यह है कि स्त्रियों में जो सबसे बड़ी पेशियां हैं वो मायोमेट्रियम गर्भाशय में ही पाई जाती हैं, या गर्भाशय के मायोमेट्रियम स्तर में ही पाई जाती हैं। बच्चों, जब गर्भकाल समाप्त हो जाता है तो गर्भकाल के समाप्त होने पर इस मायोमेट्रियम स्तर में तीव्र संकुंचन होते हैं, तेजी से संकुंचन होते हैं, और ये स्तर तेजी से संकुचित करके शिशु के जन्म प्रसव में मदद करता है। तो इसी स्तर के द्वारा शिशु का जन्म भी किया जाता है बच्चों। और तीसरा स्तर होता है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय भित्ति का तीसरा स्तर, बाहर से अंदर की ओर चल रही है। तो एंडोमेट्रियम ये सबसे आंतरिक स्तर होता है बच्चों। आंतरिक स्तर जो गर्भाशय की गुहा को घेरता है, और ये बना होता है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला से। ग्रंथिल मतलब इसमें ग्रंथियां होती हैं और कोशिकाओं की आकृति स्तंभाकार होती है, तो ये ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला से बना होता है बच्चों। और इसकी क्या विशेषता है, ये आर्तव चक्र के दौरान अनेक चक्रीय परिवर्तन प्रदर्शित करता है बच्चों। आर्तव चक्र पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम। प्राइमेटा गण की जो मादाएं हैं, मनुष्य, बंदर, कपि, इनकी जो स्त्रियां होती हैं, मादाएं होती हैं, उन मादाओं में प्रजनन के लिए उनके अंडाशय और गर्भाशय में एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसका नाम है आर्तव चक्र, जो किशोरावस्था आने पर शुरू होता है। उस आर्तव चक्र के दौरान ये एंडोमेट्रियम स्तर टूटता है और उसके बाद पुनः इसका निर्माण होता है। कुल मिलाकर आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम अनेक चक्रीय परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार बच्चों, जो गर्भाशय यूट्रस होता है उसकी भित्ति बाहर से अंदर की ओर 3 परतों से बनी होती है। बाहर की परत पेरीमेट्रियम जो बाह्य स्तर है, सरल सल्की उपकला से बना हुआ। दूसरी परत मध्य परत मायोमेट्रियम जो चिकनी आरेखित पेशियों से बना अत्यधिक मोटा स्तर है, जो शिशु के जन्म के समय
प्रसव में मदद करता है संकुंचन के द्वारा। और एंडोमेट्रियम आंतरिक स्तर जो कि ग्रंथिल उपकला ऊतक से बना होता है। इसके बाद बच्चों गर्भाशय का लास्ट पॉइंट है और वो है कार्य, कि गर्भाशय क्या काम करता है। तो बच्चों गर्भाशय भ्रूण को परिवर्धित भ्रूण को परिवर्धन स्थल पोषण एवं सुरक्षा आदि प्रदान करता है। जो गर्भाशय है बच्चों, गर्भाशय जिसको बच्चेदानी हमने कहा, ये ऐसी संरचना है जहां भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो ये परिवर्धन स्थल प्रदान करता है भ्रूण को, परिवर्धित भ्रूण को अपरा के माध्यम से पोषण प्रदान करता है और साथ में बाहरी कारकों से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये गर्भाशय का मुख्य कार्य है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री प्रजनन तंत्र जो विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। उसमें हमने अंडाशय पढ़ लिए हैं, एक जोड़ी मुख्य कार्य अंडाणु बनाना, दूसरा अंडवाहिनियाँ एक जोड़ी होती हैं जो निषेचन स्थल का काम करती हैं, और तीसरा गर्भाशय। ये बच्चों एकल संरचना है, सिंगल एक होता है गर्भाशय जो उल्टी नासपति की आकृति का है मनुष्य में और सिंप्लेक्स टाइप का होता है, और भित्ति इस प्रकार से 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है और ये इसका कार्य है। इसके साथ ही बच्चों प्रजनन तंत्र में 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो शेष पॉइंट बचे हुए हैं स्त्री प्रजनन तंत्र के, उनको हम अगली क्लास में